शुभ दिन शुभ नक्षत्र में उत्सव रचा महान, सिंहासन पर पादुका पधराई संविधान। जनक विदा लेकर गए जनकपुरी सोत्साह, बार बार श्री भरत का चरित सराह सराह। यह सब होने पर हुए भरत उदास महान, होनी उतरी तो उन्हें आया पिछला ध्यान। सोचा मैंने क्या कर डाला, क्यों नहीं साथ लाया उनको। वे तो जीवन धन थे, फिर क्यों वन बीच छोड़ आया उनको। क्यों आया उनके वचनों में, क्यों माना उनकी बातों को। बिन रामचंद्र के किस प्रकार काटूंगा दुख की रातों को। पागल फिर चल उस सेवा में, फिर चरण पकड़ रघुनंदन के। बरियाई ले आ उन्हें यहाँ, दिन तभी फिरेंगे जीवन के। मनुआ फिर चित्रकूट को चल, वह तेरा ठाकुर द्वारा है कोटि तीर्थ बस उसी जगह, जिस जगह प्राण का प्यारा है। देखो दशा यह भरत की, हुए वशिष्ठ उदास। तरह तरह उपदेश दे, दूर किया कुछ त्रास। फिर भी यह निश्चित हुआ भरत न इसके योग, उनसे हो सकता नहीं राजकाज सहयोग। वे कहते हैं यदि बड़ा भ्रात वन में रह रहा उदासी सा, तो छोटा घर में रह कर भी बन सकता है बनवासी सा। मेरा स्वामी आसन अपना भूतल पर वहाँ लगाएगा, तो दास भूमि के भी नीचे रहने की जगह बनाएगा। जिस जगह तपेगा तप में मन, उस समय राम सम्मुख होगा। तब सुख होगा उस जीवन में, जब उनसे ज्यादा दुख होगा। मन के मंदिर में आत्मदेव प्रस्तुत है पिछली पूजा को। माँ पृथ्वी खोल गोद अपन, आता है भरत तपस्या को। गुरु द्विज मंत्री अनुज को सौंप राज का काम, भक्त राज वह भजन को पहुँचा नंदी ग्राम। एक मंत्र था एक ही सुमिरन आठों याम, रोम रोम में रमा था इंद्रदेव श्री राम। देखो भरत की धारणा, चकित हुआ संसार। धन्य धन्य की हर तरफ गूंज उठी गुंजार। माँ की इच्छा से रघुवर ने नाता गद्दी से तोड़ा है, पर तुमने अपनी इच्छा से यह राजपाट सब छोड़ा है। इस कारण मत है जनता का, जन हुआ जनार्दन से ऊंचा। हे भरत तुम्हारा यह चरित्र है श्री रघुनंदन से ऊंचा। कहें सुने जो प्रेम से यह आदर्श चरित्र, निश्चय राधे श्याम हो उनका जन्म पवित्र। तले भूमि के कुश बिछा ले समाधि अविराम, सुमिर रहे थे श्री भरत इस प्रकार प्रभु नाम। यहाँ से अयोध्या कांड समाप्त होता है और राधे श्याम रामायण का आरण्य कांड प्रारंभ होता है। जिस दिन से आकर रमे राम सच्चिदानंद, चित्रकूट का बन गया मूर्तिमान आनंद। अन ऋतु फल लगने लगे, छाया वह ऋतुराज। ऋषि मुनियों की भांति रहते थे रघुराज।
सीतापति फूल एक दिन कुछ चुन लाए श्री सीता जी को, फिर उनके गहने बना बना पहनाए श्री सीता जी को। सुंदर गुलाब का शीश फूल, कटियां कमलों की कलियां हैं, मोतियां पिराया बाल बाल बालियां जूही की लड़ियां हैं। झूमर बन झूमी सूर्यमुखी, झुमके झुमके नेवाड़ी के, कचनार कली नासिका फूल, तो कर्ण फूल बासंती के। चंपा कलियों की चंपकली, कंठी कमनीय केतकी की, है हार हार श्रृंगारों की, माता मनहरण मालसी की। पहुँची पोई पचरंगे की, जल तरंग के जोशन साजे, बेल के बाजू बंद बने जो कदम्ब के कंगन साजे। प्यारा पचलड़ी सेवती का, सुंदर सतलड़ा कुमुदिनी का, जुगनू जब बना चांदनी का, तो तोड़ा हुआ मालिन का। करधनी मालती की साजी, तो नूपुर बने मोगरे के, दौना लाला के कड़े छड़े पावटे मनोहर गेंदे के। फूले फूलों से सजगर, जब फूली फूलों वाली वह, तो मंद मंद मुस्कुरा उठा फूलों का मालिक माली वह। काग एक आया तभी, दोनों पंख पसार, वैदेही के चरण में चला चोंच वह मार। देख नीच की नीचता, कोपे कुछ भगवंत, अभिमंत्रित कर शिंक का छोड़ा बाण तुरंत। प्यारी के प्यारे ने कर दी ऐसी प्रबल हवा पीछे, जाता है जहाँ जहाँ कागा रहता है बाण लगा पीछे। आंधी समान नभ मंडल पर जब कागा बढ़ता जाता था, बादल जैसा तब साथ साथ वह सर भी बढ़ता जाता था। तीनों लोकों में गया फिरा यह दुख हर सका नहीं कोई, आकाश हिमालय वरुणालय रक्षा कर सका नहीं कोई। चहुदिश से जब आशा टूटी, चिल्लाया चोंच फाड़ दुर्जन, पा सकता है कब चैन भला सज्जन से कर बिगाड़ दुर्जन। नारद ने देखा जभी उस पर इतना त्रास, बोले जिनका बाढ़ है जाओ उन्हीं के पास। सुनते ही उपदेश यह पलटा चक्कर मार, गिरा राम के चरण में क्षमा पुकार पुकार। कृपा दृष्टि से नाथ ने हर ली उसकी व्याध, एक नयन ही फोड़ कर क्षमा किया अपराध। यह इंद्र कुमार जयंता था, आया था राम परीक्षा को, दुर्मत के कारण आँख गई शिक्षा यह मिली सर्वदा को। अपने घमंड में दुष्ट जीव औरों को नहीं देखते हैं, उस समय ज्ञान कुछ होता है जब नीचा कहीं देखते हैं। इस पर भी वे अच्छे हैं जो ठोकर खा तुरत संभलते हैं कर्महीन जो गिर कर भी अपने को नहीं बदलते हैं। चित्रकूट में मुदित मन रहते थे असुरारी, प्रायः मिलने के लिए आते थे नर नारी। धीरे धीरे बस गए कई वहाँ पर ग्राम, छोड़ दिया रघुनाथ ने
तब वह प्यारा धाम। एक जगह रहते नहीं बंध कर संत समीर, निर्मल कहलाता वही बहता है जो नीर। 5 कोस उस दिवस चल ठहर गए श्री राम, अत्रि आश्रम ने किया उस संध्या विश्राम। अनसुईया ने सिया को देकर आशीर्वाद, विमल दिव्य भूषण वसन पहनाए शहलाद। बोली सज तो गए यह गहने अपनी ठौर, किंतु नारी के लिए हैं सच्चे भूषण और। क्या रखा है इन चमकदार कटियों पटियों में, झूमर में है शीश फूल तो यह सिर का सिर झुके बड़ों के आदर में। पति धर्म श्रवण हो श्रवणों से यह श्रवण फूल अति उज्ज्वल है। वेदी है तेज भाल का तो लज्जा आँखों का कज्जल है। शुद्धता नासिका की बेसर, दांतों की चोब स्वच्छता है। इंद्रियां जीतने ही का रंग मुख और कपोल लालिमा है। भुजबंद भुजाओं के यह हैं स्वाभाविक पुष्ट भुजाएं हों। अंगुली के मुंदरी आछल्ले अनगिनती शिल्प कलाएं हों। जिन हाथों के प्यारे भूषण चक्का चरखा सिल बटना है, उनके आगे क्या चीज भला हाथ फूल आरसी कंगना है। जो हाथ दास बनकर घर को रोटियां खिलाते हैं, पहुँचियाँ पछेलियाँ तोड़े उनसे सर्वदा लजाते हैं। कंठी तो यह कंठ की है, कंठ में मधुरता घोली हो। मुख का मीठा तांबूल यही रसवाली मीठी बोली हो उर पर श्रद्धा का जुगनू, मणिमाला सावधानता की। सत्यताहार चंदर सेनी तू चंपा कली धीरता की। पति प्रियता का नौ लखाहार, गर्दन पर और हृदय पर हो। पतिव्रत ब्रह्मचर्य व्रत की कटि पर कोधनी मनोहर हो। पति आज्ञा में जम जाए पाँव, यह लच्छे पड़े पाँव के हैं। सतपथ पर चलते रहें पाँव, यह बिछुए कड़े पाँव के हैं। तन पर सौभाग्यशीलता की साड़ी चोली जब शोभित हों, तब देख देख उस नारी को देवियाँ स्वर्ग की लज्जित हों। यह है नारी जाति के भूषण और श्रृंगार, होती है प्रकृति भी देख जिन्हें बलिहार। पर ऐसे श्रृंगार को नहीं सभी का चाव, त्याग है नारियों को अब ऊपरी दिखाव। मांगे पूरी होने पर भी जाती न आदतें रोने की, बन गए हाथ के ठोंस कड़े तो तगड़ी लाओ सोने की। पति चाहे श्रम करते करते मर जाए या बीमार रहे, पर नारी यही चाहती है ड्योढ़े पर खड़ा सुनार रहे। साड़ी महीन और रेशमीन पहनावा ऐसा रुचता है, निर्लज्ज को इतनी लाज नहीं तन अर्धनग्न सा रहता है। उठते जाते हैं धरती से श्रृंगार सभ्य महिलाओं के, बढ़ते जाते हैं घर घर में सारे सजाव गणिकाओं के। ऐसी ही प्रकृति रही तो फिर दुर्गति होगी अबलाओं की। जो जाति शिरोमणि है अब तक जूती कहाएंगी पाँवों की।
पति की बैठक भले ही हो छोटी चौपाल, पर नारी को चाहिए सुंदर भवन विशाल। बढ़िया से रंग महल में हो, मखमली बिछौने बिछे हुए, दर्पण हों चित्रकारियाँ हों, गुलदस्ते भी हों सजे हुए, तांबूल इत्र के डिब्बे भी चौकी के ऊपर साजे हों, क्रीड़ा को तोता मैना हो, जी बहलाने को बाजे हों। ऐसे ठाठों से बन ठन कर मन में सुख पाती है नारी, सज्जित अपने को देख देख फूली न समाती है नारी। उस समय मुस्कुरा देती है जब बाहर से पति आता है, बस इतनी ही सेवा पूजा पातिव्रत धर्म कहता है। सिया न देती हूँ तुम्हें शिक्षा मैं लवलेश, नारी जाति को कर रही इसी भांति उपदेश। चार भांति की नारियां है इस जग के बीच, अति उत्तम है प्रथम फिर उत्तम मध्यम नीच। अति उत्तम वे कहलाती हैं जिनकी बस टेक एक ही हो ध्येय एक हो, ध्यान एक, व्रत और विवेक एक ही हो। जो समझ रही हो यह मन में, दूसरा न इष्ट कहीं कोई, मेरे पति के अतिरिक्त और दुनिया में पुरुष नहीं कोई। पति ही व्रत है, पति ही गति है, पति मैं ही सब घर बाहर है। मैं परमेश्वर को क्या जानूं, मेरा पति ही परमेश्वर है। कैसा पूजन या उद्यापन, तारायण या चंद्रायण है, बैकुंठ मुझे मेरा घर है, जिसमें मेरा नारायण है। अति उत्तम रखती सदा ऐसे उच्च विचार, उत्तम की धारणा का कहती हूँ अवसार। उत्तम पति को पति जान, सदा तन मन से सेवा करती हैं, पति को प्रसन्न रखने के हित सारी परिचर्या करती हैं। पति के अतिरिक्त दूसरों को भाई की भांति जानती हैं, जेठों को पिता समझती हैं, छोटों को पुत्र मानती हैं। पति के संकट की साथिन हो, पत्नी का धर्म निभाती हैं, पति सुखी रहे इस हेतु नित्य देवी देवता मनाती हैं। बूढ़ा अंधा पति पाकर भी कर्तव्य परायण रहती है, पति के जीने पर जीती हैं, पति के मरने पर मरती हैं। यह है उत्तम नारी के धर्म कर्म या ज्ञान। अब मध्यम की बात भी सुनो तनिक दे ध्यान, औरों की देखा देखी जो मर्यादा पाले रहती हैं, लज्जा भय और परिस्थितिवश निज धर्म संभाले रहती हैं। चंचल मन की होने पर भी संगत के कारण नीकी हैं, ऐसे आचरणों की नारी जग में मध्यम श्रेणी की हैं। इससे नीची नारी जो वह निकृष्ट जग बीच, जाति वर्ण कुल जन्म को करे कलंकित नीच। नारी का पति वंचक होना दोनों ही जग बिगाड़ना है। इस जग में लोग हंसाई है, उस जग में नरक यातना है। व्यभिचारिण को इस पृथ्वी पर कहता है भला नहीं कोई, पर लोकों में भी ऐसी को करता है क्षमा नहीं कोई।
अतएव उचित है नारी को रखें स्वधर्म पर ध्यान। बहुत है स्वधर्म तो धन धाम बहुत, ऐश्वर्य बहुत संताप बहुत। पति की सेवा ही नहीं है पत्नी का कर्म, गृह जीवन में और भी है नारी के धर्म। गौरी शंकर की तरह सदाज विश्वास ससुर की सेवा हो, तब गणनायक की भांति सफल पति प्राणेश्वर की पूजा हो। घर में जो भी हो पति भगनी, देवरानी हो जेठानी हो, उन सब की दासी बन जाए तो नारी घर की रानी हो। बाहर से आया हुआ नाज घर ही में दला जाएगा जब, घर ही में सूत कात कर फिर घर ही में बुना जाएगा जब। घर ही का काम और धंधा जब व्रत हो अष्ट प्रहर उसका, तब घरवाली गृह लक्ष्मी है, वैकुंठ सदस्य है घर उसका। एक और भी मुख्य है नारी जाति का कर्म, बच्चों का पालन सदा समझे पहला धर्म। परलोक दृष्टि से उच्च धर्म पतिव्रत का समझा जाता है, पर जग में उससे भी ऊंचा शिशुपालन धर्म कहता है। कारण नारी से विश्व सदा उत्तम संतान चाहता है, पत्नी के साथ साथ वह तो माता गुणवान चाहता है। संतान हेतु ही होती है भूतल पर सृष्टि नारियों की, है प्रकृति पापिनी पड़े नहीं जो इस पर दृष्टि नारियों की। अतएव धर्म है नारी का उत्तर सती पालन समझे, जननी का जग के देने को जननी का जननीपन समझे। अनसुईया जानकी में प्रेम पूर्ण शालाद, बड़ी देर तक रहा यह शिक्षाप्रद संवाद। अत्रि रघुवर से मिले इधर प्रफुल्लित गात, कहीं उन्होंने भी यहाँ पुरुष धर्म की बात।